एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी चाय वगैरह पी ली है और अब लगते हैं काम में। तो पहले तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अभी 9:15 बज रहे हैं सुबह के। तो आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। उसका रीज़न ये है कि रात में मैं बहुत लेट तक जागती रही, करीबन 2:30 बजे तक। और बच्ची भी जागती रही क्योंकि वो भी बहुत डर रही थी, परेशान हो रही थी, क्योंकि घर में कोई है नहीं है ना। और स्कूल भी नहीं जा पाई मानने आज। और उसका कल का भी गैप हो जाएगा क्योंकि कल हमें जाना है एक जगह, मतलब एक जगह कि आप सबको पता ही है, कोर्ट जाना है। तो फिर उसका गैप हो जाएगा क्योंकि हमें जहाँ हमने मायके में केस लगाया है तो जाना है वहीं पे। तो कल भी उसका गैप हो जाएगा और उसका आज भी हो जाएगा। और हमें ऐसा नहीं था कि हम इसको नहीं भेजेंगे, रात में भी यही था कि मैं इसको भेजूंगी स्कूल, लेकिन वो उठी नहीं। और फिर जब हमारी नींद नहीं खुली है तो वो तो बच्ची है, वो बहुत रात तक जागती रही। और जागने का कारण ये है कि रात में ना कोई मेन गेट की कुंडी बजा रहा था, तो उससे हमारी बच्ची बहुत डर गई। एक बार भी बजाई, एक तो टाइम मतलब 11 बजे करीब जब बजाई, मतलब बजाई नहीं, बहुत ज़ोर से उसमें कुछ घला, जैसे कुछ किसी ने पत्थर वगैरह फेंका हो, जो भी, पता नहीं। अभी किसी और कुत्ते को पता नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं पता हमारे यहाँ पे कि हम यहाँ पे अकेले रह रहे हैं। तो ये सब किया, जो भी किया है, ये हमारे जो ससुर हैं वही करवा रहे हैं कि ये घर छोड़ के भाग जाए। घर छोड़, और कोई अभी तक नहीं हुआ है इतने सालों में। पहले भी जैसे ये कहीं गए तो भी हम अकेले रहे हैं। और मतलब कई बार हम अकेले रह चुके हैं ऐसे। इस ये माहौल तो अभी हुआ है, लेकिन पहले नॉर्मली रह चुके हैं, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी हो रहा है, तो ये हमारे ससुर ही करवा रहे हैं। तो फिर रात में 12 12:30 बजे एक बार फिर से कुंडी बजी, मतलब ऐसे खटखट कर की आवाज़। पहले तो एक बार ऐसे ज़ोर से कुछ मारा हो तो आई थी, फिर दूसरी बार कुंडी बजी। तो मैं दरवाज़ा तो खोल नहीं सकती थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत डर रही थी और वो बोल रही थी मम्मा मत जाओ, और रो रही थी बहुत। और ऐसे कम्बल ओढ़ के, इतनी गर्मी हो रही है फिर भी कम्बल ओढ़ के ऐसे लेट गई, और बेचारी इतनी डर रही थी। फिर मैंने उसको चुप, मतलब चिपका के सुलाया, उससे बोला बेटा कुछ नहीं है, गाय है, गाय गाय सींग मार रही है, ऐसे कुछ करके उसको हमने सुला दिया था। फिर वो रात में ना क्या कर रही थी, सो रही थी, उसको डर बैठ गया था, तो फिर उठ रही थी, फिर सो रही थी। मम्मा कौन था, मम्मा कौन था, ऐसे बोल रही थी। फिर मैंने रात में ही 100 नंबर को भी कॉल किया था। मैंने उनको भी सूचना दे दी थी इस बारे में कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम अकेले हैं घर में। तो उन्होंने बोला कि गेट मत खोलना, अपने सो जाओ, कोई मतलब मत रखो, मतलब दरवाज़ा मत खोलना, नहीं तो तुम दरवाज़ा खोल लो। तो क्या है, ये हमारी शटर है, देखो ये शटर है। शटर के बाद मैं ये वाला गेट लगाती हूँ, तो इस गेट की शटर में से हाथ डाल के ये कुंडी बजाई होगी, ये वाली, ये। तो अब हस्बैंड को अगर घर पे आना होता तो वो कॉल करते, या फिर वो उनका मान्या को आवाज़ लगाते। हर बार का यही है, अगर जैसे ऐसा हर बार का मतलब कहीं जाते हैं तो आते हैं तो मान्या को बुलाते हैं। और इतनी रात को तो वो आते नहीं, अगर उनको घर में आना होता। आते आए हैं तो वो डरवाने की पर्पज़ से आए थे कि ये डर के मायके चली जाए। और वो भी हमारे पति का तो इतना दिमाग नहीं चलता है, ये बात सही है। तो ये हमारा ससुर है ना जो वो करवाता है, और हमारा पति का दिमाग वो पूरा उनके हिसाब से चलता है। लोग सोचेंगे क्यों वो क्या कैसे करवाएंगे, तुम्हारा पति खुद भी तो सोच सकता है, लेकिन वो नहीं सोचता है। वो मैं जानती, वो पूरा उनके हिसाब से चलता है। वो कहेंगे यहाँ बैठना है तो वहीं बैठेगा, वो कहेंगे एक टाइम खाना खाना है तो वो एक ही टाइम खाएगा, वो ऐसा बंदा है। तो भाई ऐसे ही है। रात में मैंने फिर 100 नंबर लगाया, उनको उनने भी समझाया कि गेट मत खोलना, अपना गेट लगाओ और सो। और ज़्यादातर हो तो थाने में सूचना अभी हमें दे दिए, सुबह जाके थाने में एक आवेदन दे देना। और अब तो सुबह हो गई है, रात बड़ी मुश्किल से निकली है क्योंकि डर तो हमें भी लग रहा था, लेकिन बच्ची को ज़्यादा लग रहा था, तो उसको इस डर से छुटकारा दिलाना था। तो मैंने उसको बहुत रात में वो किया, मतलब उसको नानी से बात करवाई, रात में नाना से करवाई, तो कभी सो रही है। और देखो 9:15 बज रहे हैं, सुबह के स्कूल जा नहीं पाई। बेटा उठ जाओ बेटी। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ सुबह के कामों में। और यहाँ ये जो सोफ़े पे कपड़े रखे हैं ना, ये कल धोए थे मैंने, तो बस सुखा रात में उतारे हमने और यहीं सोफ़े पे रख दिए थे। तो अभी मैं इन कपड़ों को तय बना ले रही हूँ। और
तकिया के कवर ज़्यादा गंदे होते हैं, जितनी बेडशीट हमारी गंदी नहीं होती है, तो हम तकिया के कवर धुल के रख देते हैं। बस यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ काम, और बस एक तक कपड़े रखे जब तक मान्या भी उठ गई थी, मतलब कपड़े तय लगाए जब तक मान्या उठ गई, तो फिर मैंने मान्या को भी ब्रश दिया। और यहाँ पे मान्या जब तक ब्रश करेगी तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। उसके बाद मैं मान्या को कुछ खाने को दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना स्कूल जाती जिस दिन, तो उस दिन वो सुबह सुबह से खा लेती है कुछ, तो फिर जिस दिन घर पर रहती है उस दिन उसको फिर भूख लगने लगती है सुबह से। तो बस मैंने उसको ब्रश दे दिया है। और यहाँ पे जो ये बेड डला रहता है हमारा सिंगल वाला, तो यहाँ पे मान्या अपना खिलौना वगैरह, बैग, ये सब रखती है और यहीं पर खड़े होकर खेलती रहती है। तो बस वही मैंने साइड साफ़ किया और झाड़ू लगाने लगी। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना कि सबसे पहले दरवाज़ा साफ़ करती हूँ। तो दरवाज़ा साफ़ करती हूँ तो ये वाला आगे वाला रूम और जो आगे जहाँ गाड़ी वगैरह रखते हैं वो एक मतलब सीधा सीधा पड़ जाता है, तो मैं यहीं से झाड़ू स्टार्ट करती हूँ और बाहर तक जाती हूँ। फिर वहाँ पे पानी वगैरह भी डाल देती हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पे गोबर तो रोज़ मिलता नहीं है कि भाई अपना ओरेन डाल दो, तो मैं पानी तो पर डे डालती हूँ, कभी भी नहीं ऐसा होता है कि मैं पानी नहीं डालूँ। तो फटाफट से कर ले रहे हैं सफाई, और झाड़ू पोंछा बर्तन ये तो सुबह के रोज़ के काम है। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग बताइएगा बाद में कमेंट में कि आपको हमारा कैसा लगा। तो बस यही है। और सुबह सुबह मान्या उठी ना, तो बस वही बात कर रही थी कि मम्मा कौन था, तो उसको फिर से मैंने समझाया। बच्चों के क्या है, दिमाग में एक बात चढ़ जाती है ना, तो फिर बच्चे बार बार वो चीज़ें। और मान्या का तो ऐसा है कि मान्या को ना कोई चीज़ अगर कुछ बोल दो या कुछ वो सुन ले तो उसको हमेशा याद रहता है, बड़ी मुश्किल में भूलती है। तो बहुत पुरानी बातें अभी भी उसको बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं और अभी है 4 साल की, लेकिन उसको भी बहुत याद रहता है कि किसने क्या बोला, कुछ भी, हर एक चीज़ छोटी-छोटी बातें बहुत याद रहती हैं। तो वो रात वाली तो अभी की थी, तो वो बोलने लगी, सुबह उठते ही सीधा यही बोली कि मम्मा कौन था? आपने दरवाज़ा खोला तो दिखाओ उसको, तो क्या है वो तो छोटी है, तो उसको लगा कि सुबह दरवाज़ा खोलेंगे तो जिसने भी बजाई थी गुड्डी वगैरह तो वो वहीं पर रहेगा। तो बोल रही मम्मा सुबह आपने दरवाज़ा खोला था तो कोई मिला था आपको क्या? किसने किया था? तो फिर से मैंने उसको कि हाँ मिला था ना, गाय मिली थी, गाय बैठी थी यहाँ पे, ऐसा करके। और बच्चे डर जाते हैं, और मुझे ना सबसे ज़्यादा मान्या का ही रहता है, बेचारी छोटी है और अभी से उसको ये सब देखना पड़ रहा है, तो मुझे बस अपने लिए बुरा नहीं लगता है, मुझे सिर्फ मानने के लिए लगता है। पर कर ही क्या सकते हैं, मैं जितना भी चाहती हूँ उतना मैं अपना कर लेती हूँ, अपनी तरफ से मैं जो भी कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो कभी मतलब ऐसा ना रहे कि कभी बस सोचे कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्योंकि छोटे मोहल्ले में भी बच्चे हैं, तो बच्चे देखते हैं कि छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं तो अपने पापा के साथ जा रही हैं गाड़ी पे, तो मान्य थोड़ा-सा देखती है, तो मुझे उसको देख के बहुत बुरा लगता है। ख़ैर कोई बात नहीं, वो यहाँ रहते भी थे तब भी उनका वैसे ही था, कोई भी लगा मतलब वो नहीं था कि भई बच्ची को कहीं घुमाने ले जा रहे हैं या कुछ भी, सब मैं ही करती थी, तो मुझे इतना खल नहीं रहा है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये हमारा व्लॉग और मॉर्निंग रूटीन? अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख़्याल रखिए।